हम साल से सर खेती करते करते रात दिन एक किया सर, रात दिन नींद नहीं आ, अन्न पैदा किया। पैदा करने के बाद देखिए हालात, हमारे साथ 10 गो आदमी था सर, 10 आदमी का जीवन का आधार था सर, और 10 आदमी वो करा रहा है, कहाँ से हम उसको भोजन चलाएंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम अमौना सलेमपुर में हैं। धान की खेती कट चुका है और सबका जो धान का बोझा होता है खलिहान में आ गया था और उस बोझा को किसी ने आग लगा दिया है। आपका धान था? हाँ, मेरा ही धान था। तो बताइए ये धान जो आप लोग काट कर कितना बोझा था? 1000 बोझा के आसपास था जी। हाँ। तो ये जब इसमें किसी ने आग लगा दिया कि स्वयं लग गया? ना किसी अज्ञात आदमी का द्वारा आग लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर मेरा ही धान को मात्र टारगेट करके जला दिया जाता है। पर साल भी पूर्व में भी, पर साल 2022 में भी धान में आग लगा दिया गया था। अरे रे रे, तो मतलब पिछले बार भी आग लगा दिया गया, फिर इस बार लगा दिया इस बार भी आग लगा दिया गया। ये घटना है एक टारगेट करके किसी व्यक्ति ने इनके। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, जो कि मैं एक अंगुली से विकलांग भी हूँ, जो कि मैं लीज पर लेके खेती किया हूँ। लीज पर खेती ली? हाँ, 8000 बीघा लिया हूँ। अच्छा। जो कि मैं खेती किया हूँ, बहुत कर्जा महाजन बहुत ड्यूज के साथ में किया हूँ। मैं आहत में हूँ, बहुत आहत में हूँ। हमको तो लग रहा है कि मर जाते तो ठीक रहता। तमाम लोग जानते हैं किसानों की हालात क्या है, और वैसी स्थिति में कोई व्यक्ति खेत लीज पर लेकर खेती किया हो और उसका खेत का जो फसल है जल जाए तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। हाँ, हमने लीज पर लिया, हम ही को टारगेट किया जाता है, किसी और किसी का नहीं, और किसी का टारगेट नहीं किया जाता है। दुश्मनी भी है आपको? हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। किसी से दुश्मनी नहीं? कोई दुश्मनी नहीं है हमको, कोई आदमी से दुश्मनी नहीं है। हम ही को टारगेट किया जाता है, सिर्फ मेरे ही को टारगेट किया जाता है। पर साल भी मेरे ही को टारगेट किया गया था, इन साल भी मेरे ही को टारगेट किया गया। सोच लीजिए लगभग 4 लाख रुपए का धान है और 4 लाख रुपए का धान जो है इनको जला दिया गया। ये तो कर्जा में पहले से डूबे थे, और इनका हालात कैसा हो गया? आप अकेले हैं कि और आप लोग? हमारी बेटी भी है 14 वर्ष के, जो कि वो अभी सियानी भी हो चुकी है। हमको शादी ब्याह करना था, इसलिए हम खेती में लगे हुए हैं कि जो कि और कोई रोजगार नहीं था आपको? हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हम किसान से बिलोंग करते हैं। करे लगता है कि मर जाएं। पिछले बार भी सीओ को आवेदन दिए थे, थाना को भी दिए थे, लेकिन इसके कोई मुआवजा की अथी नहीं किया जा रहा। अभी नहीं मिला? पिछले साल वाला नहीं मिला था? पिछला साल वाला भी नहीं मिला है। खाली सरकार झूठों को जुमलाबाजी करती रहती है। सीओ के आप दिए थे आवेदन? हाँ, थाना को भी दिए थे, सीओ को भी आवेदन दिए थे। हम धान भी रोपे थे, तो धान में भी मधुआ कीड़ा के चलते मेरा 7 बीघा धान और खराब हो गया था। हम बहुत आहत में हैं। धान रोपे तो धान भी कीड़ा लग कर खराब हो गया, कुछ बचा खुचा था वो भी जल गया। तो सोच लीजिए कि स्थिति क्या है। आप कुछ कहेंगे? और हम कुछ नहीं कहेंगे, हम बहुत आहत में। पूरे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है कर्ज की वजह से, और ऐसी स्थिति में अगर कोई किसान खेती करता है और उसमें आग लगा दिया जाता है तो उनका हालात क्या होगा, आप समझ सकते हैं। नाम है आपका? वरुण कुमार है सर। तो ये बताइए आपका जल गया, आप क्या कहेंगे? अरे बहुत क्षति हो गया सर, 1000 बोझा क्षति हो गया। 8 बीघा का धान था सर, हालात तो बहुत बुरा है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, सरकार से मुआवजा मिल जाएगा तो हम लोग के सहयोग राशि हो जाएगा, जीने खाने का सहारा हो जाएगा सर। यहाँ बिजली का भी तार दूर है, यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं लग सकता है। यहाँ अगर कोई सड़क से जा रहा है तो ऐसा नहीं कोई सिगरेट पी करके अगर फेंक दे तो आग लग जाए, ऐसा भी नहीं है, गलती से लग ही नहीं सकता है। अगर आग लगी है तो किसी के द्वारा लगाया गया है, यह तो बिल्कुल तय बात है। प्रशासन की जिम्मेवारी है, उसकी तहकीकात करे, उसकी खोज करे और इनको न्याय दिलाए। ऐसा इन लोग मुआवजा मिलना चाहिए। इनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत बहुत काम ज्यादा। इतना अन्याय तो होना नहीं चाहिए। इस अन्याय का अंत कोई आदमी धरती पर रहेगा, सब लोग एक साथ रहना है। सबको एक साथ रहना, बात सही है। अपने से लगने की चीजें ना है, कोई लगाया है। अब जो भी लगा तो देखने से तो है कि जानबूझ के लगाया है। नहीं बताइए, पिछले साल आग लगा तो प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं किया उस पर? प्रशासन नहीं कार्रवाई किया। अच्छा, अभी तक यहाँ प्रशासन आई है कि नहीं? नहीं, प्रशासन तो नहीं आया। हित परिवार पढ़ते हैं? हाँ, हमारे बहन के धान था। बहन के भगना के धान था। बताइए, पूरा साल जो है खेती में लग करके मेहनत करके उसको मेहनत मजदूरी कर करके जो है सारा संपत्ति लगा करके फसल को लाया, और जब उससे कुछ मिलने वाला था उसको में आग लगा दिया। कितना क्रूर है जिसने आग लगाया। तो इनको जो है न्याय मिलना चाहिए। आज जो किसान है, किसान छाती पर पत्थर रखकर खेती करता है, और इसके बाद भी अगर उसकी फसल जल जाए, आग लग जाए, बहुत जास्ती अन्याय है।
आपका था धान यहाँ? हाँ, धान तो सर हमरे था। हम अषाढ़ से सर खेती करते करते रात दिन एक किया सर। रात दिन नींद नहीं आ, अन्न पैदा किया। पैदा करने के बाद देखिए हालात, हमारे साथ 10 गो आदमी था सर। 10 आदमी का जीवन का आधार था सर। और 10 आदमी रो करा रहा है, कहाँ से हम उसको भोजन चलाएंगे सर। अब हमको तो प्राण अपना ही इस तरह से लग रहा है कि हद में आत्महत्या करने के लिए हम आग में लग रहा है कि उसमें जा कर के जल जाए। अगर सरकार हमारी आवाज़ अगर नहीं कुछ सुनवाई करेगा तो हमको तो मरना ही ठीक है। आत्महत्या कर लेंगे सर, आत्महत्या कर लेंगे। अगला साल भी हमको आग लग गया, बोझा कम से कम 500 बोझा जलाया गया, उसका भी हमको मुआवजा नहीं मिला। तो इस तरह से हमारे साथ हलाल बहुत किया जा रहा है सर। सोच सकते हैं, पूरे देश के किसान मर रहे हैं कर्ज में डूब करके, और यहाँ पर इनकी जो है सब फसल में आग लगा दिया गया। पूरा परिवार कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। सच्चा बोल रहे हैं, उसका इंक्वायरी करें तो आन करके देखें, खेत मालिक से पूछें कि सही में इसका लीज पर है कि नहीं है। हम झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। जब आषाढ़ से हम इसका अन्न पैदा करने के लिए हम दिन रात एक किए। इन साल मौसम इतना गड़बड़ रहा तो पर भी हम किस तरह से बस जान पर खेल करके हम अन्न पैदा किए, और वो भी अन्न जला दिया गया। तो कैसे हमको भोजन रोजी रोटी चलेगा। हम लोग बाल बच्चा परिवार 10 लाख रुपया कर सरकार से ले करके हम इसमें बिजनेस में लगाए थे। अब हम क्या करें, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से हमको कर दी। तो बैरिया पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि है उपेंद्र कुशवाहा जी। सर ये बताइए, इनका पहले भी धान में आग लग गया था, इस वर्ष भी लग गया सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं नेशनल जनमंच को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर क्षेत्र के न्यूज़ को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करते हैं। मैं बता दूं आपको कि अभी जो भी यह इनके साथ जो घटना का अंजाम दिया गया, यह बहुत ही निंदनीय है। ये गरीब किसान थे, इन्होंने पट्टा पर लेकर के 15 बीघा लगभग धान उपजाए थे, और पिछले वर्ष भी इनका लगभग 200 से 250 बोझा जला दिया गया था। और फिर इस बार लगभग 1200 से 1500 के बीच धान का बोझा को जला के राख कर दिया गया। कर्ज महाजन लेकर के यह किसान पट्टा पर ज़मीन जोत करके धान उपजा करके अपने खलिहान में रखा था, और धान को घर ले जाने से पहले गलत मंसूबे के लोग धान को जलाकर राख कर दिया। इसलिए मैं इसको बहुत निंदा करता हूं, और ख़ास करके मैं जिला पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी सरकार से अनुदान मिलने वाला है अरुण कुमार मेहता जी को दिया जाए। और साथ ही साथ कृषि पदाधिकारी को मैं कहूँगा कि आकर के घटनास्थल को जांच करके जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिलाने का काम करें। सर पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है। इन लोग भी कर्ज में डूबे हुए। पिछले साल का अभी तक सर मुआवजा नहीं मिला है। पिछले साल भी इनको आग लगा दिया गया था और उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। और सारे किसान, अभी इनके पिताजी कह रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, इतना दुखी हैं इस पर। देखिए, आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है तो वह किसान के साथ हो रहा है। क्योंकि आज पूरे देश में अगर सबके भोजन का प्रबंध करता है तो वह किसान करता है। अपने खून और पसीना को, यहाँ तक कि शरीर को, चमड़ी को गला करके पैदा करता है, और जब अन्न को पैदा करता है तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। और मूल्य के साथ साथ किसान को आज के डेट में अनुदान से भी वंचित किया जा रहा है। हर एंगल से, मैं बता दूं कि हर एंगल से किसान को शोषण किया जा रहा है। और इस तरह का जो कार्य हुआ है यह बहुत ही निंदनीय है। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष भी इन्होंने कर्ज में था, और इस बार भी जो पट्टा पर जो लेकर के ज़मीन में जो पैदा किया, इस बार भी इन्होंने कर्ज में है। तो क्या उस व्यक्ति के पास अब विकल्प क्या है? ज़मीन वाला तो मानेगा नहीं, क्योंकि वो पट्टा पर दिया है, वो पैसा पर दिया है, तो इनको तो पैसा देना है चाहे जहाँ से दे। और दूसरे चीज़ की इनका पूरा धान को लोग जला दिया, तो इन तो कर्ज में दिन प्रतिदिन डूबते जा रहे हैं। अगर सरकार चाहे मुआवजा दे देती है तो ये अपने जीवन को बचा सकते हैं, नहीं तो इनके पास विकल्प क्या है? इनकी फसल में आग लगा दिया गया तो कितना जायज़ती है, कितना न्याय और शोषण और जुर्म है, आप समझ सकते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करेंगे इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि इन लोगों को न्याय दिलाया जा सके। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।